अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन इन अ क्रिस्टल। हमने मिलर इंडिसेस में देखा था कि आपके पास जो सक्सेसिव प्लेन्स होती हैं, पैरेलल प्लेन्स होती हैं, उनके सेम मिलर इंडिसेस होते हैं। तो अब हमने दो प्लेन्स के बीच की दूरी मालूम करनी है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन के हेडिंग बास बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि दो नेबरिंग प्लेन जिनके सेम मिलर इंडिसेस हैं उनके दरमियान की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ। या पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो दैट द स्पेसिंग यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन एच के एल यानी जिनके मिलर इंडिसेस होंगे, तो वो डिस्टेंस इसके बराबर आएगा, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और a यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, एज ऑफ अ यूनिट क्यूबिक सेल, यानी हम क्यूबिक सिस्टम को लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम इस चीज को, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव प्लेन इन अ क्रिस्टल, तो आपके पास हम यहाँ पे जो मदद लेंगे वो रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम की लेंगे। लेट्स से हम कहेंगे एक प्लेन इंटरसेप्ट करती है n1a, n2b, n3c अलोंग a वेक्टर, b वेक्टर, c रिस्पेक्टिवली। अब ये a b c क्या है, ये आपके a अलोंग x एक्सिस है, b अलोंग y एक्सिस है, c अलोंग z एक्सिस है। तो आपको समझ आ गई कि इंटरसेप्ट जो होगा वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे होगा, मगर हम उनको ए बी सी के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, जैसे हम फिगर में भी देख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको एक प्लेन इंटरसेप्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ए के ऊपर जो उसका इंटरसेप्ट पॉइंट होगा उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन n1 होगी, बी पे n2b हो जाएगी और सी पे n3c हो जाएगी। अब मैं एक और प्लेन अज्यूम करता हूं जो सिर्फ ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, अब इसी तस्वीर को मैंने समझाया कि आप उसके पैरेलल में बेशुमार ले सकते हैं। तो दो प्लेन्स के दरमियान की जो दूरी है उसे हमने डी कह दिया, ओरिजिन से लेकर ये डॉट तक। उससे अगली प्लेन के बीच की दूरी भी उतनी होगी, वो भी यही डी एच के एल के बराबर मानी जाएगी। बात समझ गए? यहाँ पे मैंने ऊपर वाली एक और प्लेन शो की है, यानी जो डार्क इरा में आपको दिख रही है ये हमारी वो है जो हमने शुरू में कंसीडर की है। ऊपर जो लाइट कलर में आपको दिख रही है ये उससे एक और पैरेलल में जो उसी से आगे है, तो वो जिसके सेम मिलर इंडिसेस है वो कंसीडर की गई है। और जो हमारी प्राइमरी है जिसके लिहाज से मेजर करना शुरू करेंगे वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है। लेट्स से ओ एन आपको एक नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पे भी ओ एन आपको एक नॉर्मल दिख रहा है जो कि ओरिजिन से खींचा गया है। और वो नॉर्मल के जो एंगल बन रहे हैं, ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा और सी के साथ गैमा, मैंने जरा यहाँ पे नुमाया कर दिया। यहाँ पे जरा थोड़ा सा खिचड़ी सी पकी हुई थी इसलिए थोड़ा सा वाजिया नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ से समझा दिया। अब यहाँ पे आपको जो डी एच के एल दिख रहा है ये दो प्लेन्स के दरमियान की जो दूरी है, जो अब आप देखोगे ओरिजिन से कहां तक, जो फर्स्ट प्लेन है टू सेकंड प्लेन। तो ये जो नॉर्मल है ये बुनियादी तौर पे खींचा ही इसलिए गया है कि आपके पास उसकी लेंथ, पहली प्लेन से दूसरी प्लेन तक आप उसकी लेंथ क्या कर सकोगे, मालूम कर सकोगे, दूसरी से तीसरी की लेंथ मालूम कर सकोगे। तो चूंकि वो इक्वी डिस्टेंस होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेट्स से हम कह देते हैं कि मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे आपके पास इंटरसेप्ट के लिहाज से, x बराबर आ जाएगा n1a, y बराबर आ जाएगा n2b, z बराबर आ जाएगा n3c। अगर आपको इनको रेसिप्रोकल करके उठाते हो तो a बाई x 1 ओवर n1 के बराबर आ जाएगा, b बाई y n बाई n2 आ जाएगा, c बाई z 1 ओवर n3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल वैल्यूज आ गई हैं, हम इनको मिलर इंडिसेस को h के l से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे h किसके बराबर होगा, a बाई x, k किसके बराबर होगा, b बाई y और l किसके बराबर होगा, c बाई z के। ठीक होगी बात? अब इन सब की वैल्यूज भी मालूम है तो एच के एल लिखा जा सकता है 1 ओवर n1, 1 ओवर n2, 1 ओवर n3। तो ये मिलर इंडिसेस आ गए। अच्छा जी, अब मैं कह देता हूं जो डी है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से। आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अगर वहां से मालूम करें तो डी एच का बराबर आ जाएगा एन ए n1a cos अल्फा। आप यहां से सोच भी सकते हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर फॉल करते हैं इसका एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल से तो वो क्या बनता,
तो वो यही आता है आपके पास d बराबर आ जाता है n1a cos अल्फा, इसी तरीके से d बराबर आ जाता है n2b cos बीटा यानी b एक्सिस पे, और d बराबर आ जाता है n3c cos गैमा। तो आपने वो यानी आप उस तरीके से आपने वो डिस्टेंस मालूम कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। अब जनाब मैं जानता हूं n1a तो x के बराबर है, n2b तो y के बराबर है, n3c तो z के बराबर है। वो वैल्यूज मैंने नीचे प्लेस कर दी इस तरीके से। यहां से cos अल्फा cos बीटा cos गैमा निकाले जा सकते हैं। ये चूंकि डायरेक्शन को साइंस है और डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर का सम करें तो यूनिटी के बराबर आता है, वो मैंने बराबर कर दिया। अब आपके पास cos स्क्वायर की वैल्यू भी है, cos बीटा स्क्वायर बीटा की भी है, cos स्क्वायर गैमा की भी है, वो वैल्यूज प्लेस कर दी। यहां से d कॉमन लिया जा सकता है, बाकी आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, ये एज अ होल दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। अब हमने जो पढ़े थे मिलर इंडिसेस HKL a/x b/y c/z, अगर आप h देखो तो a/x था। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे 1/x चाहिए तो क्या a दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, h/a बराबर आ जाएगा 1/x के। आपके पास 1/y किसके बराबर आ जाएगा, k/b के। 1/z किसके बराबर आ जाएगा, l/c के। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, यानी यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, 1/x की, 1/y की, 1/z की रिस्पेक्टिवली, वो इससे निकल आएगी। तो वो वैल्यूज प्लेस हो गई। अब चूंकि हम क्यूबिक को चल रहे हैं, सारी साइडें बराबर होंगी, मैं उन सारी साइडों को a से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की जगह मैंने a प्लेस कर दिया, ये कॉमन ले लेंगे फिर ऊपर उठा देके ले जाएंगे। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट उठा लेंगे। तो ये d डिस्टेंस आ गया a। अब आपके पास डिस्टेंस है क्यूबिक प्लेन की एक साइड का, तो आपके पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और सारे का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अगर मैं क्यूबिक डिस्टेंस में मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर देखूं कि भाई आपकी स्पेसिंग दो प्लेन लेटेस्ट प्लेन्स के बीच में कितनी होगी, लेट से 1 1 1 प्लेन अगर मेरे पास है, तो आप h k l की वैल्यू 1 1 1 लगाने वाले हैं, तो a ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये ओरिजिन से दूरी आ गई उसकी, ठीक है। इसी तरह 1 1 0 आ जाएगा आपके पास, तो आपने h की वैल्यू 1 लगा दी, आपने k की वैल्यू 1 लगा दी, l है ही नहीं तो l 0 आ जाएगा, तो a ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 1 0 आ गया आपके पास, तो वो आपकी सेंटर से जो दूरी आएगी उस प्लेन पॉइंट आपके पास लेटेस्ट प्लेन की, तो a आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपके पास चूंकि k भी नहीं है l भी नहीं है, तो सिंपल a आ जाएगा। तो बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम ओरिजिन से दूरी मैयर कर सकते हैं, ठीक होगी। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग की रेशियो उठाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया कि d100 d110 d111 का, तो 1/1/2 रेशियो 1/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक होगी बात। तो ये जनाब हमारे पास तरीकाकार होता है कि हम लेटेस्ट में क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर लेटेस्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, उनकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि DHKL बराबर है a ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। याद रखना कि ये सिर्फ किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए है। बाकियों का इसके साथ मुआवजना भी किया जा सकता है, जैसे BCC का, FCC का, उनमें एक लेटेस्ट पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो मिड में एक और लेटेस्ट एक प्लेन इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वो फिर वक्त हमारे गर्ज नहीं है उस चीज से। तो सादा सादा काम हमारे पास यही है कि भाई आप इस फार्मूले से सिंपल क्यूबिक के आप स्पेसिस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।